गुड मॉर्निंग पिला माने चलो आज आम परिमेय संख्या विषय पढ़ा। फर्स्ट आम सेट थ्योरी विषय तो देखिए सेट थ्योरी कौन ता विषय जानिले ताकू पढ़िले भी ताकू बुझिले भी। आज आम परिमेय संख्या स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे परिमेय संख्या पढ़ा आगु आम किसी जिनस नोटिस करवा। नोटिस कौन करवा गणन संख्या कौन तापर स्वाभाविक संख्या कौन पूर्ण संख्या क्या कहुए सेगुड़ा सब आम फर्स्ट देखा। सेगुड़ा सब जानी सारा पर परिमेय संख्याटा आमको जानापी बहुत इजी हो। तो फर्स्ट आम देख परिमेय संख्या को इंग्लिश रे रेशनल नंबर कहा जाए। ठीक अच्छे रेशनल नंबर है आम फर्स्ट गणन संख्या ताको आम आउ कौन कहू गणन संख्या को आम ये लिखी दौचे बा स्वाभाविक संख्या ताको आम नेचुरल नंबर कहीकि डिनोट करूँ। नेचुरल नंबर ठीक अच्छे गणन संख्या बा जो स्वाभाविक संख्या जोटा रहिला ताकू आम एन सिंबल रे डिनोट करि थाउ। ठीक अच्छे एन सिंबल रे डिनोट कर थाउ एटा गोटे सेट रे तो रहिबो। तो सेट रे गणन संख्याटा कोठू स्टार्ट रहिबो एक रु सब बेले स्टार्ट रहिबो 1 2 3 4 एमती हेकि आगु को बढ़िबो। ठीक अच्छे एटा हेगला जदि कौन सी कौ जगार जदि एमती सेट देथिबो एक रु जोटा स्टार्ट हेछि ताकू आम गणन संख्या बोली कहिबा। तापर हैला संप्रसारित स्वाभाविक संख्या संप्रसारित स्वाभाविक संख्या या को आमे कहू एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर बा होल नंबर कहि थाउ। एटा को होल नंबर कहि थाउ होल नंबर। ठीक अच्छे या को आमे को थ्रे डिनोट करू या को आमे डब्ल्यू सिंबल रे डिनोट करि थाउ। डब्ल्यू सिंबल रे डिनोट कर थाउ किंबा आमे आगु एन रे गोटे स्टार रहिबो ऊपर एमती सिंबल रे आमे डिनोट कर थाउ। तो माने देखिबो जो जे कोनोसी भी जगह रे डब्ल्यू किंबा एन रो एन ऊपर एमती स्टार दिया जाइछि ताहाले सेगुडा गोटे गोटे होल नंबर बोली गणा हेजिबो। होल नंबर कोठू स्टार्ट हुए सेट रे होल नंबर स्टार्ट हबो 0 रु 0 1 2 3 4 एमती आगु को बढ़ी बढ़ी जीव। ठीक है तापर रहिला पूर्ण संख्या बा रहिला इंटीजर पूर्ण संख्या ताकू इंग्लिश रे इंटीजर बोली कहा जाए इंटीजर्स। ठीक अच्छे पूर्ण संख्या बा इंटीजर्स ताकू आमे कोथरे डिनोट कर थाउ ताकू आमे आई रे डिनोट करू। ठीक अच्छे आई किंबा ताकू आमे जेड मध्य डिनोट करि थाउ। जेड बोली डिनोट करि थाउ किंतु आमे इंटीजर्सटा कोठू को पर्यंत जीव इंटीजर्सटा मन रखिथिबो सब बेले तार साइनटा माइनस रे भी रहिबो प्लस रे भी रहिबो जीरो मध्य भी रहिबो। तो आमे मन कर जेमति देख फर्स्ट 0 लिखि देले तो एपट को -1 -2 -3 एमती भी बढ़ी बढ़ी जीव आ एपटे मध्य 1 2 3 4 एमती बढ़ी बढ़ी जीव एमती जो जेकोसी भी जगार एमती जिनस देथिबो ताकू आमे पूर्ण संख्या बोली कहिबा। ठीक अच्छे किंतु देख एठी आउरी भी गोटे जिनस देइछे मन रखिबा कहिछे एठी 0 एकमात्र संख्या जहा धनात्मक नुहे कि ऋणात्मक नुहे। बुझी पारलो 0 जोटा रोचे 0 को आम ना धनात्मक गणी पारिबा ना ऋणात्मक गणी पारिबा। ए जो 0 रो
ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡକୁ ଯେତେ ବି ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ତାକୁ ଆମେ ଧନାତ୍ମକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ତାର ବାଁ ପଟକୁ ଯେତେ ସବୁ ରହିବ ତାକୁ ଆମେ ଋଣାତ୍ମକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଜେଡ୍ ସେଟ୍ ଏକ ଅସୀମ ସେଟ୍ ଏବଂ ଏନ୍ ସେଟ୍ ଜେଡ୍ ସେଟ୍ର ଏକ ଉପସେଟ୍। ଏନ୍ ସେଟ୍ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଏନ୍ ସେଟ୍ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ନମ୍ବର। ଏଠି କହିଲା ଜେଡ୍ ସେଟ୍, ଏଟା ହେଲା ଜେଡ୍ ସେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। एन सेट कहला आउ हमको जेड सेट कहला। जेड सेट टी एक असीम सेट माने तार सीमा ना एपट को मध्य से भी बहुत आगु जाई परिबो, एपट साइड रे मध्य से बहुत आगु को जाई परिबो, सेति पई तार सीमा नाही बोली कहला। एन सेट जेड सेट रे एक उपसेट। एन सेट रे जेते भी एलिमेंट सब रहिबो जेड सेट रे भी से एलिमेंट सब जाक रहिबो अछि। तो जेड सेट रे सेतिक एलिमेंट्स रही कि मध्य ताठार अधिक एलिमेंट्स मध्य एतरे रहिछि। तो सेति पई एटाकू जेड सेट को एन सेट को जेड सेट रे एक उपसेट बोली कुहा जिवो। सेति पई एठी लिखा है जे एन उपसेट ऑफ जेड बा सबसेट ऑफ जेड। ठीक अछि, बुझी पारले जिंसटा। तापर देखो एठी रहिछि अणधनात्मक पूर्ण संख्या और अणऋणात्मक पूर्ण संख्या। अणधनात्मक पूर्ण संख्या को हमें नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स बोली कही था। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स जोटा सेटा 0 रु माइनस को गति करिवो। ठीक अछि, 0 -1 -2 -3 एमती गति करिवो। किंतु जोटा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जोटा रही नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जोटा रही सेटा 0 रु पॉजिटिव आड़ को सब बेले गति करिवो। एटा तो आमे जो जिनसटा लिखा जाइए जे नॉन पॉजिटिव माने कौन जोटा पॉजिटिव नाही। पॉजिटिव जिनस पॉजिटिवटा कौन सी जिनस कौन सी एलिमेंट से रही। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जोटा नॉन नेगेटिव माने माइनस रे रहिबो। तो नेगेटिव रो कौन सी भी एलिमेंट्स से सेट रे रहिबोनी ताकू कहा जिवो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। आराम से बुझी हे जिवो इठा। तापरे हम पर देखिबा जे संख्या रेखा कहा को कहा जाए। संख्या रेखा बा नंबर लाइन। संख्या रेखा ठीक अच्छे। नंबर लाइन जमती आमे पूर्ण संख्या को लिखिले -1 -2 -3 एमती रहिला। आइपट्रे 1 2 3 पॉइंट आउट आमे करले। तो ये जो सेट टी लिखिले आमे ए सेट को नंबर लाइन रे आमे कन्वर्ट करिवा। नंबर लाइन रे कन्वर्ट करले फर्स्ट गोटे देखो सरल रेखा नहीं जा। सरल रेखा नहीं सारले तार मझी बिंदु रे गोटे से सरल रेखार मझी रे गोटे बिंदुटे नियो। से बिंदु नहीं कि सेठी तार ना दियो 0 ताकू ना दियो ओ। ठीक अच्छे। आ हेटा पॉइंट होची 0 पॉइंट। 0 रु सब बेले जानि छ जे डाहाण को जते बेले जीवो प्लस रे रहिबो। तो 1 2 3 4 ठीक अच्छे। तार बाँ को जते बेले जीवो सब बेले माइनस रे रहिबो -1 -2 -3 -4 ठीक अच्छे। याकू भी ऊपर एमती ना दे दियो। एटा हला ए बी सी एपट्रे माइनस रे रही तो हेति पई ए डैश बी डैश सी डैश ठीक अच्छे। सब बेले यार डिस्टेंसटा ए आर डिस्टेंस जतिक रहबे यार टू यार डिस्टेंस भी सेतिक रहिबो। तो आमे एटा को एमती लिखि परिबा। फर्स्ट धनात्मक रे आमे देखो
ओ ए इक्वल्स टू ए टू बी, ए बी इक्वल्स टू बी टू सी सेम रहिबो सब जाक। सेमती ओ रु ए डैश रु बी डैश मध्य सब बेले सेम रहिबो। ओ रु ए डैश तापरे ए डैश रु बी डैश रु सी डैश सब बेले सेम रहिबो। ठीक अच्छे। तापरे पुणी आगो को जाओ। एबे तो सरिला आमर फर्स्ट आमे देखिले गणना संख्या कौन जानी पकेले, स्वाभाविक संख्या कौन जानी पकेले, इंटीजर्स कौन भी, पूर्ण संख्या कौन भी आमे जानिले। ठीक अच्छे। एबे आमे जो पाठटा पढ़ुचे ता विषय जानिबा। रेशनल नंबर परिमेय संख्या कौन। परिमेय संख्या को सब बेले विभक्त रे सूचित करा जाय थाए। एठी देखो परिमेय संख्या जो रेशनल नंबर रहिला, रेशनल नंबर को मैं छोटे लिखि दउचे, नेक्स्ट पेज रे हमें डिटेल देखिबा। p बाय q फॉर्म रे सब बेले परिमेय संख्या को सूचित करा जाय थाए। परिमेय संख्या ठीक अछि। देख परिमेय संख्या रे एठी कौन लिखा जाय छी देख। जदि p और q दुईटी पूर्ण संख्या और q डज नॉट इक्वल टू 0 तेबे p डिवाइडेड q बा p बाय q को परिमेय संख्या कहा जाए। समस्त परिमेय संख्यार सेट को q द्वारा संकेत द्वारा प्रकाशित करा जाय थाए। ठीक अछि। आमे देखिले परिमेय संख्या को p बाय q फॉर्म रे लिखा हेथिबो। आउ एठी हेथिबा दरकार जे q डज नॉट इक्वल्स टू 0 हेथिबा दरकार, ताहाले जाय करी एटा को परिमेय संख्या बोली कहा जिवो। आमे जते बेले सेपट रे देखिले कि n देखिथिले n सबसेट ऑफ z, देखिथिले ए जिंसटा तो n सबसेट ऑफ z आमे देखिथिले। एबे जदि जेहेतु q आसी गला, q टा कोन, q टा होचे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को आमे q संकेत द्वारा डिनोट करि थाउ। तो q सेट टी गोटे जदि असीम सेट हेथिबो, असीम सेट माने कोन, असीम सेट हम पढ़िथिले जहार सीमा नाही। ठीक अछि। असीम सेट जदि हेथिबो ताहले n सबसेट ऑफ z ताहले सबसेट ऑफ q भी हबो। z जते भी पूर्ण संख्या मध्ये जते गुडे रहिला ता सेगुडा मध्ये q रे रेशनल नंबर परिमेय संख्या रे सबसेट हेबो। एठी आउ गोटे जिंस देख कौन लिखिची, जेकोसी पूर्ण संख्या m एक परिमेय संख्या। जेकोसी भी पूर्ण संख्या कौन आम इंटीजर्स पढ़िथिले, माने सेटा माइनस रे थाउ, -3 मन कर किंबा प्लस रे थाउ, आमे हेटा को परिमेय संख्या बोले कहिबा। जदि m देख एठी रहिला गोटे संख्याटा रहिला -3 आमे नेले तो -3 तो माने किछि परिमेय संख्या रे एटा एबे शो करूनी, किंतु -3 डिवाइडेड बाय आमे 1 जदि कर देबा एटा परिमेय संख्या रे शो करबो। काहे ना एटा p बाय q फॉर्म रे रहिला, p बाय q फॉर्म रे रहिला, सेथि बाय एठी 1 विभक्त रे 1 लिखिबा, जहा विभक्त दे कि 1 न लिखिबा मध्य सेटा। ठीक अछि। जदि आमे 1 रहिछि, जदि अलगा किछि संख्या रहि थांता -3 डिवाइडेड बाय 4 3 फिर अन्य किछि भी, तो ताहले आमे से लिखिबा को बाध्य होई थांते। जेहेतु 1 अछि, कोनोसी संख्या को 1 द्वारा विभक्त करले सही संख्या हेई थाए। आमे आगुरु जानिचे पढ़िचे, तो सेथि भाई 1 टा लिखिबा, जहा 1 टा न लिखिबा मध्य सेटा। तो सेथि भाई एठी कहिला कि m एक पूर्ण संख्या, जेकोसी पूर्ण संख्या m एक परिमेय संख्या हेई थाए। ठीक अछि, बुझि पारलो। तापरे आमे परिमेय संख्यार केते गुडे प्रॉपर्टी विषय रे आमे देखिबा। चलो परिमेय संख्यार
धर्म तार प्रॉपर्टीज सबू कौन कौन रही। फर्स्ट आमे देखिबा संवृत्ति नियम। संवृत्ति नियम ताकू इंग्लिश रे कौन कहा CLOSURE क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बा क्लोजर लॉ बोली कहा जाए। ठीक अच्छे पिला माने तमे एटा जिंस ध्यान रखुथबो जेते बेले जो जिंसटा ओडिया रे लेखा जाउछि ताकू इंग्लिश रे मध्य से जिंसटा से साइड रे लेखा जाय थाए। ध्यान देथिबो किबा तमे हेटा को पढ़ा पढ़ी बेले प्रैक्टिस करूथबो जे तमे जेमते इंग्लिश रो वर्ड गुडा सब टिके टिके मने रखुथा। काहे ना फ्यूचर रे एबे तो तमे माने ओडिया रे पढ़ी दउछो तमे माने बुझी जाउछो। फ्यूचर रे से जिंसटा ओडिया रे लेखि नथिबो सब बेले इंग्लिश वर्डटा सेथरे यूज होथबो। तो सेथि पय इंग्लिश वर्डटा रे कोन लेखा जाउछि इंग्लिशटा रे केमति पढ़ा जाउछि से सब टिके ध्यान रखुथबो तमानकू फ्यूचर रे सेटा इजी हे जिवो। ठीक अछि ताल चलो समृद्धि नियम कोन देखिबा। समृद्धि नियम कौन? समृद्धि नियम बेसिकली A+B = जेकोसी भी संख्या हम A+B। ठीक अच्छे चलो देखिबा A प्लस माने समृद्धि नियम रे फर्स्ट आमे स्वाभाविक संख्या को वेरीफाई करिबा जे सेटा कोन आमे जानि छे कि सबु जेकोसी स्वाभाविक संख्या हो कि संप्रसारित स्वाभाविक संख्या हो किंबा इंटीजर्स भी हो सेथिरे सबु जिंस रे माने जोग क्रिया वियोग क्रिया भाग क्रिया और गुणन क्रिया सब जाक रही थाए। तो फर्स्ट आमे गोटे गोटे प्रॉपर्टीज को जोग क्रिया रे सेटा वेरीफाई होउछि कि नाही वियोग क्रिया रे वेरीफाई होउछि कि नाही पुनी गुणन रे भाग रे वेरीफाई होउछि कि नाही आमे ताको देखिबा। जोथरे वेरीफाई होउथबो समृद्धि नियम सेई संख्या रे माने समृद्धि नियम स्वाभाविक संख्या रे जोग क्रिया रे वेरीफाई होउछि कि नाही ताको आमे देखिबा। फर्स्ट जानी परिबा जे आमे से समृद्धि नियमटा से प्रक्रिया रे विभक्ति हेउछि कि नाही। तो स्वाभाविक संख्या समृद्धि नियम को फर्स्ट आमे स्वाभाविक संख्या रे देखिबा। नेचुरल नंबर n रु माने 1 रु थिला 1 2 3 एमती हेकरे थिला। तो एठी देखो आमे जदी ताकू जोग क्रिया रे देखिबा देन जोग क्रिया रे स्वाभाविक संख्या रा कोन समृद्धि नियम रे जते बेले आमे स्वाभाविक संख्या रे देखुचे जेकोसी भी दुईटा एलिमेंट्स आमे नौछे तार आंसरटा सब बेले नेचुरल नंबर रे आसुथिबार कथा। ठीक अच्छे जदि सेटा नेचुरल नंबर न हैला ताहाले सेटा समृद्धि नियमटा पालन करू नाही। तो फर्स्ट एठी आमे देखले स्वाभाविक संख्या रे जोग क्रिया रे आमे देखिबा 1 + 2 3 होउची माने ये भी गोटे गणना संख्या हैला एटा भी गोटे गणना संख्या हैला एटा भी गोटे गणना संख्या हैला तीनटा जाक गणना संख्या हैला। तो तार ए दुईटार रिजल्टटा भी गोटे गणना संख्या आसी गला। तो सेथि पय स्वाभाविक संख्यार जोग क्रिया रे समृद्धि नियम पालन करूअछे। ठीक अच्छे तापरे आमे वियोग क्रिया देखिबा। वियोग क्रिया रे समृद्धि नियम पालन करिवो कि फर्स्ट आमे गोटे क्वेश्चन देखो जेंति 6 - 3 हे गला तो 3 हे गला एथिरे तो पालन करि देला। ठीक अच्छे जदि किंतु आमे 3 - 6 लेखिबा तो एठी -3 हे जिवो एथिरे पालन करूची के एथिरे पालन करू ही नाही एना एटा तार आंसरटा गोटे इंटीजर्स रे आसी जाउची। तो एथि पय वियोग क्रियाटा से समृद्धि नियम पालन करू नाही
କିନ୍ତୁ ଯୋଗ କ୍ରିୟାଟା ପାଳନ କରୁଅଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଭେରିଫାଏ କରାହେବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଗୁଣନ କ୍ରିୟା ଦେଖିବା। ଗୁଣନ କ୍ରିୟାରେ ପାଳନ କରିବ କି ନାହିଁ? ଗୁଣନ କ୍ରିୟା, ଗୁଣନ କ୍ରିୟାରେ ଯଦି ଆମେ 5 × 2 କରିଦେଲେ ତାହେଲେ 10 ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆମେ 8 × 3 କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ବି ଏଟା 24 ହେଇଗଲା। ତ ସବୁଯାକ ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡିନୋଟ୍ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ସମୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ତାର ଭାଗ କ୍ରିୟା ଦେଖିବା। ଭାଗ କ୍ରିୟାଟା ସମୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବ କି? ଦେଖ ଏଠି ଯେମିତି ରହିବ, ଆମେ 14 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏମିତି ନୁହେଁ 14 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 7 କରିଦେଲେ ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 2 ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା 7 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 14 କରିଦେବା ତ ଏଟା ଏବେ କଟିବ କି? 7/14 ହେଇଯିବ। ତ ଏଟା କଟିଲେ ବି ଯଦି ବି କଟିଯିବ 1/2 ଫର୍ମରେ ରହିଲା। ଏଟା ତ ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲାନି ନା, ଏଟା ତ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜିନିଷଟା ଏଠି ପାଳନ କରୁନି। ତ କୋଉ ଜିନିଷଟା ପାଳନ କଲା ସମୃତି ନିୟମ? ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମୃତି ନିୟମଟା ଖାଲି ଯୋଗ କ୍ରିୟାରେ ଆଉ ଗୁଣନ କ୍ରିୟାରେ ପାଳନ ହେଲା। ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ ପାଳନ ହେଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ସମୃତି ନିୟମଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଳନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର କୋଉ କ୍ରିୟାରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଏବେ କରିବା ଇଣ୍ଟିଜର୍ସରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟିଜର୍ସରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିବା, ଇଣ୍ଟିଜର୍ସରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଯୋଗ କ୍ରିୟାରେ ପାଳନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଯୋଗ କ୍ରିୟାରେ ଦେଖିବା। ତ ଇଣ୍ଟିଜର୍ସଟା କ'ଣ ଥିଲା? ମାଇନସରେ ବି ରହିବ, ପ୍ଲସରେ ବି ରହିବ। ତ ଯୋଗ କ୍ରିୟାରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଦେଖ ଏଠି ଉଦାହରଣ ବି ଦେଇଛି 0 + 5 = 5 ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। 7 + 5 12 ହେଇଗଲା। ତ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ ଏଠି 7 ଏଠି ଦେଖ -7 ଲେଖିଦେଲେ +5 ଲେଖିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, -7 + 5 କେତେ ହେଇଯିବ? -2 ହେଇଯିବ। -2 ବି ତ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ନା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ତାକୁ ଡିନୋଟ୍ କରୁ। ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ, ଦେଖ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମାଇନସରେ ବି ସେ ଜିନିଷ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଥିବ, 0 ବି ଏଲିମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ରହିଥିବ, ଆଉ 1 2 3 ଧନାତ୍ମକ ବି ଏଲିମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ରହିଥିବ। ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇଟା ହେଲା ଯୋଗ କ୍ରିୟାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଯେଉଁ ଯୋଗ କ୍ରିୟାଟା ସମୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା। ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା ବି ପାଳନ କରିବ। କାହିଁକି ନା ମାଇନସରେ ଆସିଲେ ବି ଏଇଟା 3 ହେଲା, ଆଉ 2 - 5 -3 ହେଲା। ତ -3 ଆସିଲେ ବି ଗୋଟେ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ନା। ସେଥିପାଇଁ ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା ବି ଏଠି ସମୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବ ଇଣ୍ଟିଜର୍ସରେ। ତାପରେ ଗୁଣନ କ୍ରିୟା ପାଳନ କରୁଛି ନା ଦେଖିବା। ଗୁଣନ କ୍ରିୟା ପାଳନ କରିବ ହିଁ, କାହିଁକିନା 0 + 3 ଯଦି ଆମେ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ବି 0 ହେବ। 0ଟା ବି ତ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି 0 ବି ଏଲିମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ରହୁଛି। 0 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି 4 × 8 କରିଦେବା ଯଦି 32, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଟା ସମୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଗ କ୍ରିୟା।
भाग क्रियाटा पालन करिवो कि नाही पूर्ण संख्याटा संवृत्ति नियम एटा को देखिबा चेक करबा। एटा देखो एग्जांपल देछि जेमती 14 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -7 ठीक अछि। तो -7 बाहरला एठी आंसर -7 बाहरला जेतेबेले एटा गोटे पूर्ण संख्या हला किंतु जेतेबेले आमे जदी करि देबा कि 5 डिवाइडेड बाय 8 देखो कर देले मन घर तो 5 डिवाइडेड बाय 8 हला तो एटा तो गोटे परिमेय संख्या रे आसी गला ना एटा पूर्ण संख्या हैला ही नहीं तो सेथि पई भाग क्रियाटा संवृत्ति नियम पालन करू नाही बुझी पारलो। संवृत्ति नियम तो आमे देखिले जे नेचुरल नंबर आ इंटीजर्स रे कोथरे पालन करूची कोथरे पालन करूनी ठीक अछि। आज एबे हमें देखिबा परिमेय संख्या रे को क्रिया रे संवृत्ति नियम पालन करूचे चल देखिबा। एडे देख परिमेय संख्या रे फर्स्ट हम एठी लिखि दो रेशनल नंबर रे कोथरे पालन करियो। फर्स्ट रेशनल नंबर रे जोग क्रिया आमे जानी थिले जे रेशनल नंबरटा p/q फॉर्म रे सब बेले रही थाए तो एठी आमे लिखि परिबा 3/4 लिखि परिबा देन आमे जदी करि देबा प्लस ताहले प्लस करके आमे एठी 5/7 नहीं जाओ ठीक अच्छे। तो याकू आमे जेतेबेले जोग करिबा 7 7 के साथ 7 में 14 7 1 7 28 28 हला देन आमे केमती प्लस केमती करू 4 को एथरे डिवाइड करिवु जेति की बाहरला ता सहित ऊपरटारे प्लस करा हबो तो 4 रे डिवाइड करले 28 को 7 बाहरिबो तो 7 + 3 सॉरी एठी भूल गोटे जिनसटे भूल कहि देले म तमान को एठी 4 टा एथिरे डिवाइड करा हबो जेति की बाहरिबो एथिरे मल्टीप्लाई करा हबो मु तुमको प्लस कहि देली करबा पय जे प्लस हबोनी एटा मल्टीप्लाई हबो ठीक अछि। 4 एटा को डिवाइड करा हला 7 बाहरला 7 3 जा 21 ठीक अछि। देन 7 को 28 रे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करले 4 बाहरिबो 4 * 5 प्लस एठी 20 हला तो तार आंसर केते हबो 21 + 20 एटा 41 डिवाइडेड बाय 28 ठीक अछि। माने एटा जोग क्रियाटा संवृत्ति नियम पालन करूछे हला। तापरे आसीबो वियोग क्रियाटा देखिबा वियोग क्रिया पालन करूछे कि नाही। वियोग क्रिया रे एठी देख क्वेश्चन देछि वियोग क्रिया रे एठी माने कर देख 5/2 माइनस एठी 2/3 ठीक अछि। तो माइनस टा भी जेते बेले करा होउची हेते बेले ए प्लस जेमती एठी लसा को निया हला यार लसा को निया है कि एटा को एथरे मल्टीप्लाई करा हला देन सॉरी एटा को एथरे डिवाइड करा हला देन मल्टीप्लाई ऊपर करा हला एटा भी सेमती हवा 6 हला तार लसा को देन एते हबो 3 5 15 हला 3 * 5 15 माइनस 2 2 हला 4 माने 4 हला तो 15 रो माइनस 4 हेले एटा केते 11/16 ठीक अछि। तो एटा भी वियोग क्रिया भी संवृत्ति नियम पालन करू अछि हला। देन तापरे गुणन क्रिया पालन करिवो कि नाही। गुणन क्रिया में देखि दो एठी 2/3 * 4/5 तो एटा करिवो 5 3 15 एटा डायरेक्ट मल्टीप्लाई हबो
4 ने 8 8 8/15 है ताहले गुणन क्रिया भी संवृत्ति नियम पालन करुछि ठीक अच्छे तापर एबे देखिबा हमें भाग क्रियाटा गुणन प्रक्रिया रे भाग क्रियाटा संवृत्ति नियम पालन करुछि कि नै ताको हमें देखिबा भाग क्रिया ठीक अच्छे भाग क्रिया रे 5/3 डिवाइडेड बाय 2/5 ठीक अच्छे आम ये क्वेश्चन टाको भाग क्रिया पे नेले भाग क्रिया पे जो नेले गोटे जिनस तुम देखि डिवाइडेड बाय अच्छी तो आम एटाको एमती भी लिखिपर कि 5/3 होल डिवाइडेड बाय 2/5 एमती आम लिखिपर तो एमती जो लिखा एटा को जो आम ऊपर को नहीं जावा ऊपर नहीं कि सागर मल्टीप्लाई करवा देन एटा ओलटि जीव ओल्टी जाए एटा तो 5/3 इंटू आम जब करदे ताहले एटा 5/2 हो जाए 5/2 हो जाए बुझिपार एमती करा जाए हो मैथमेटिक्स रे गोटे टर्मटा रही जिते एमती भाव में डिवाइड दिया देन ताको ओल्टे देकी आम मल्टीप्लाई करिपरिबा तो एटा जो आम सॉल्व करवा 6 आटा 25 है जदि देख एठी आम एमती तो भाग करदेले हो गला गोटे माने परिमेय संख्या माने तो संवृत्ति नियम पालन करिला किंतु जदि डिवाइडेड बाय आम जदि 0 करदबा ताले सेटा 0 हो जीवो 0 हो गले परिमेय 0 सॉरी देख कौन से भी संख्या कौन से भी अंक को 0 डिवाइड करले इनफिनिटी अच्छे तार आंसर इनफिनिटी हुए ना 0 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 0 हो जाए किंतु 5 डिवाइडेड बाय 0 टा इनफिनिटी हो जाए माने जदि आम परिमेय संख्या कौन सी भी परिमेय संख्या नौछे p/q फॉर्म रे रहुछि डिवाइडेड बाय 0 ताहले पूराटा हो इनफिनिटी बुझेला तो जिते बड़े इनफिनिटी हो जाउछि ताहले माने किछि नाही निरर्थक गोटे तो जिते बड़े निरर्थक हो जाउछि ताहले एटा तो भाग क्रिया रे संवृत्ति नियम पालन करबनी ना आमे तो नंबर सिस्टम जिते बड़े आमे पढ़ी थिले नंबर सिस्टम आ तार नंबर लाइन जिते बड़े आमे देखि थिले संख्या रेखा सेते बड़े 0 थिला किंतु इनफिनिटी कौन सी जगह मध्य नथिला तो से आमे एटा जिते बड़े इनफिनिटी हो गला ताहले एटा भाग क्रियाटा संवृत्ति नियम रे पालन हेबो नाही ठीक अछि बुझिला।